नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 क्लास 12th का, जिसमें हमने बुद्ध का जीवन काल के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी। पहले इनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में जाना, है ना। इनके जैसे ये पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में कि स्तूप क्या थे। ठीक है। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार, ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद, संवाद क्या होता है? आपस में बातचीत करना, और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग, यानी कि बहुत पहले से ही, बहुत पुराने जमाने से, बहुत स्टार्टिंग से ही कहते हैं, एंशियंट टाइम से ही, बहुत प्राचीन काल से लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, जो कि हमें क्या करता था? आकर्षित। तो हम उनको कई बार क्या करते थे कि पवित्र स्थान मान के उनको पूजा पाठ ये सब शुरू कर देते थे। जहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे, ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। वेदी को क्या कहा जाता था? चैत्य। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है कि वो कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो वे जन्मे थे लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो जगह क्या थी? बोध गया। जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उन्होंने सबसे पहला उपदेश अपने कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, कुशीनगर। निब्बान मतलब जहां वो पंचतत्व में विलीन हुए। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लंबुनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। आज भी वो स्तंभ वहां पर है। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रह जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। ठीक है। स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? तो ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, यानी कि या तो वो वहां पर गए हैं, या फिर उन्होंने कुछ वहां पर लिखा हुआ छोड़ दिया, या वहां पर उन्होंने कभी उपदेश दिया हो, तो ऐसे कुछ अवशेष उनसे जुड़े हुए, जैसे उनकी अस्थियां हो गई, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। इस ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। कौन कौन सी जगहों पर? भरहुत हो गया, सांची का स्तूप, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि ठीक है। अब है स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ। स्तूपों की वेदिकाओं, और वेदिका भी हमने पढ़ा ना, वेदी किस तरीके की होती है कि जहां पर किसी की अस्थि या कुछ इस तरीके की कोई भी चीज मिलती थी उनसे जुड़ी हुई, तो वहां पर क्या वो टीला सा बना देते थे, और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों, बड़े बड़े व्यापारी भी होते थे, तो उनकी श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं, और कभी कभी अपने पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। आप अभी जाओगे भी ना, तो वहां पर जो सांची का स्तूप बना हुआ, आप कभी देखने जाओ तो वहां पर लिखे हुए उन लोगों के नाम जिन्होंने उसमें दान दिया है, या अभी भी कभी कर देते तो उनका वहां पर नाम नोट कर लिया जाता है। इन इमारतों को बनाने में भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी दान दिया, क्योंकि ये किसके भक्त थे? ये बुद्ध के वो थे। अब देखो स्तूप क्यों बनाए जाते थे। यह उदाहरण महापरिनिब्बाण सुत्त से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का ही एक हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा
भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? तथागत के अवशेष मतलब बुद्ध का दूसरा नाम था एक तरह से तथागत। बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो, यानी कि धर्म का प्रचार करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा या वहां से नवाएगा या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा, यानी कि आने वाले समय तक भी लोग उनके बारे में जानेंगे। अब है स्तूप की संरचना कैसी थी? तो स्तूप संस्कृत अर्थ टीला है ना, जो स्तूप है इसका संस्कृत में अर्थ क्या हो गया? टीला। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या? अंड। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा इस तरीके से होता था, है ना, ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। देखो अभी पिक्चर है भी शायद इसमें, ये देखो यहाँ पे है ना, ये वेदिका है यहाँ पे जो लगी हुई है। सांची और भरूच के प्रारंभिक यानी कि जो शुरुआती स्तूप थे बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार, ये चारों तरफ बने हुए हैं इनके तोरण द्वार पर खूब नक्काशी, यानी कि उसे खूब एक तरह से उसे डिजाइन दिया गया है। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके, यानी कि जो वहां जाते हैं वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणाव्रत परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण, यानी कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं एक तरह से। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। अब इन स्तूपों की खोज कैसे हुई थी? तो अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, यानी कि वहीं के राजा थे जो क्या बनाना चाहते थे? एक मंदिर बनाना चाहते थे। अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में कोई खजाना छुपा हो। कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी ही नहीं। इसे हम कब पढ़ेंगे? इसके इसी बुक के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है शायद। 1854 में गुंटूर, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, इनके कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। उत्कीर्ण पत्थर कौन से होते हैं बच्चों? जो जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, अपना कोई ना कोई मैसेज ये गुदवा देते थे, उन्हें हम बोलते उत्कीर्ण। वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता था। इसको हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये देखो सांची का पूर्वी तोरण द्वार की हमें पिक्चर दे रखी है, सजीव मूर्तियों को देखिए, ये है ना, इस तरीके का तोरण द्वार था ये पूर्वी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही
किया। पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश के प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। उनका मानना था कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिक्रिया रखी जानी चाहिए। प्लास्टर प्रतिक्रिया मतलब उसको एक तरह से जैसे शोकेस में रख देते हैं ना, हम उसको ऊपर से कुछ प्लास्टिक पेपर वगैरह लगा के इस तरीके से रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। यानी इनका कहना ये था कि हमें कोई भी चीज कहीं से मिली है तो जहां पर उसे खोजा गया उसे तो वहीं पर रखो, उसकी जैसी अलग प्लास्टिक के कुछ ऐसे ही बनवा के उसे हम स्तूप में या फिर इस जगह पर रख देते हैं। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी वहीं बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ठीक है, यानी कि अमरावती का तो नष्ट हो चुका है, जो सांची का स्तूप है वो आज भी एज इट इज वहीं पर बना हुआ है। अब है इनकी मूर्ति कला कैसी थी। हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत मूल्यवान लगी, यानी कि बहुत अच्छी लगी थी, बहुत आकर्षित कर रही थी, इसलिए वे उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को, यानी कि जो कथा सुनाने वाले हैं, वाचक हैं, उनको देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूल की झोंपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। अब इन उपासना के प्रतीक क्या थे? बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पीपल का वृक्ष था वो, नहीं, हाँ, कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को, जिसे हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, कई मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बान के प्रतीक बनाए गए और चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। यह युद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि जो इतिहासकार है वो कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। ठीक है, अब है लोक परंपराएं क्या थी। सांची में उत्कीर्णित, यानी कि जो उसमें लिखी हुई हैं, बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़ा सा असमंजस में, यानी कि थोड़े कंफ्यूज थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था।
लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। किसकी है? शाल भंजिका की मूर्ति। लोक परंपरा में माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। ऐसा लगता है कि एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। शाल भंजिका की मूर्ति से हमें पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। जैसे उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए जाते हैं कि जानवरों की पिक्चरें वहां पर क्या उत्कीर्णित कर रखी हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन यानी कि जानवरों की पिक्चर बनाई गई थी। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी किसके? भाई शक्ति के माने जाएंगे और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। चलो कोई नहीं। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों जो से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। यानी कि जहां पर सांची का स्तूप उस जगह को क्या माना था? जेम्स फर्गुसन ने वृक्ष और सांप की पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। इसके बाद है नई धार्मिक परंपराएं। तो बच्चों ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नई धार्मिक परंपराएं। ठीक है, एक बार आप ये रीड कर लोगे जितना कराया है और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।